तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। डीमन एम्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, ज़ूफेन और उसके बाकी के साथी थर्ड माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि थर्ड माउंटेन में ही जू क्लैन का होम टाउन है। तो ऐसे ही ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन और एल्डर, उसके साथ साथ जू क्लैन के सभी आदमी 3 महीने के बाद उस माउंटेन में चले आता है, जहाँ पर ज़ूफेन ने ही खुद एक 5 गेट की एरे को सेटअप किया था। भी वहाँ पर मास्टर ली जोर जोर से चीखते हुए कहता है, ज़ूफेन यहाँ पर आ चुका है, ज़ूफेन के लिए इस एरे को ओपन कर दो ताकि ज़ूफेन की अच्छी तरह से लू क्लैन में वेलकम हो जाए। ज़ूफेन भी कहने लगता है, कोई बात नहीं मास्टर ली, मैं ये खुद से ही कर सकता हूँ। और यानफू को बुलाने लगता है। यानफू भी ज़ूफेन के पास आता है और कहता है, स्टेवेट जू, क्या आपको मुझसे कोई काम है? तभी ज़ूफेन भी कहने लगता है, बस कुछ देर की बात है, तुम अपनी मास्टर से मिलने वाले हो इतने दिनों के बाद। जैसा कि तुमने कहा था, तुम आज से लू क्लैन के एक मेंबर हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कैसे इस एरे को खोला जा सकता है। ध्यान से मुझे देखो, मैं कैसे इस एरे को खोलता हूँ। ज़ूफेन अपनी कुछ हैंड साइन को बनाते हुए कहता है, ओपन। तभी उस जगह की सारे के सारे फॉग और एरे हटने लगता है। हटने के बाद ज़ूफेन यानफू से कहता है, यानफू, आज से ये ही तुम्हारा घर है। तुम और तुम्हारे मास्टर आपसे यही इतना क्या ही पता है कि सभी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आके गिर जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ धूल ही धूल हो जाती है और वो पत्थर सीधा ही ज़ूफेन के ऊपर आकर लगता है। इसीलिए ज़ूफेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ज़ूफेन 5 सालों के बाद लू क्लैन में आया है और लू क्लैन इस तरह से उसका वेलकम कर रहा है। मास्टर ली भी कहने लगता है, मेरे ख्याल से ओल्ड हग और ओल्ड ली चारों डीमन के साथ फाइट कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इस पत्थर आकर गिरा है। स्टेवेट जू, मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी अभी जाकर उन सारे को अपनी अपनी सबक दे देता हूँ। ज़ूफेन भी कहने लगता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ज़ूफेन उनकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर ओल्ड जिया उस चारों के डीमन से कहने लगता है, तुम चारों डीमन बास्टर्ड कहीं के, तुमने मेरा मिरर तोड़ दिया। मेरा वो मिरर 1000 सालों से ज्यादा पुराना था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके साथ साथ उसके आशिक ओल्ड हाज भी होता है। दूसरी तरफ वो चारों डीमन बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम दो बुड्ढे कहीं के, तुम्हारी उम्र तो 1000 सालों से भी बहुत ज्यादा पुराना है। अब तुम एक मिरर से भी क्या करोगे? तुम लोग तो बुड्ढे हो चुके हो, अब तुम एक मिरर से क्या भी करोगे? अभी हांगलियन भी कहने लगता है, हम सिर्फ अपनी बातों की करके अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। चलो लाइफ एंड डेथ की आर्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं और इन दो बुढ़ा बुड्ढी को दिखा देते हैं हम क्या चीज है। जो सुन के मास्टर ली भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जानता है लाइफ एंड डेथ एरे बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो भी शॉक्ड होकर ऊपर की तरफ देखने लगता है। ज़ूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, स्टीवेट जू, क्या मैं उन सभी को रोकने के लिए ऊपर जाऊं? ज़ूफेन भी कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एक छोटा सा स्माइल के साथ एक चुटकिया बजाती है, तो चारों डीमन और वो बुढ़ा बुड्ढी को पता चल जाता है ज़ूफेन यहाँ पर आ चुका है। उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो चारों के चारों ही डीमन ब्लड वर्म की वजह से जमीन में लूटपाट हो जाती है, जोर जोर से चीखने लगता है। और उसके साथ साथ ओल्ड हाग और ओल्ड जियर भी जमीन में गिर जाता है और बहुत जोरों से चीखने लगता है, क्योंकि ज़ूफेन ने अपने ब्लड वर्म को एक्टिवेट कर लिया था। तो तीनों डीमन के अंदर रेड हुड डीमन कहने लगता है, पर क्या चल रहा है? 5 सालों से ये दर्द को फील नहीं किया, चल रहा है मेरे अंदर। तो सभी लोग ही कहने लगता है, हम जानते हैं ब्लड वर्म की वजह से हो रहा है। क्या यहाँ पर डीमन वापस आ चुका है या फिर जेंगटियन ये सब कर रहा है? ओल्ड जियर भी कहने लगता है, बेवकूफ मत बनो, जेंगटियन नहीं जानता कैसे इस ब्लड वर्म को एक्टिवेट किया जाता है। एक ओल्ड डीमन भी कहने लगता है, तो फिर कौन हमारे साथ ऐसे खेल रहा है? जब अगर वो नहीं जानता कैसे इस ब्लड वर्म को एक्टिवेट किया जाता है, तो फिर क्यों मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा है? फिर ओल्ड जियर भी कहने लगता है कि भला कुछ पूछने की चीज है? एक ही आदमी है इस दुनिया में जो कि ऐसा कर सकता है, कि वो बच्चा लौट आया है। तभी वहाँ पर ज़ूफेन, मास्टर ली और यानफू भी आ जाता है। ज़ूफेन उस रेड हुड डीमन के पास आकर एक डेविल वाला लुक के साथ घूरने लगता है। तो तीनों डीमन और ओल्ड जाओ और ओल्ड जी ज़ूफेन के आगे झुकने लगता है। ज़ूफेन और उसके एल्डर लोग से जा ही रहा होता है कि तभी
ओल्ड हांग ली से कहने लगता है, ली प्लीज स्टेवर्ट जू को जरा कुछ कहो, हम नहीं है जो कि इस फाइट को स्टार्ट किया है, ये तो वो तीनों डीमन है जो कि हमारे साथ फाइट करने के लिए तुला हुआ था। वे एल्डर ली भी उस बुड्ढा बुड्ढी से कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता जूफेन ये नहीं जानता तीनों डीमन ही इस सब के पीछे एकमात्र जिम्मेदार है, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोग तो सीधा ही यहाँ पर लाइफ एंड डेथ आर्ट को इस्तेमाल करने वाले थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा लाइफ एंड डेथ आर्ट को इस्तेमाल करने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव एरे को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और उसके साथ साथ लू क्लैन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। क्या तुम लोग लू क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे थे ताकि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो? स्टेवर्ट जाओ बहुत ही अच्छे मूड में था क्योंकि वो 5 सालों के बाद अपनी क्लैन में लौट आया है, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तभी ओल्ड हांग भी कहने लगता है, हम तो सिर्फ लाइफ एंड डेथ एक्ट को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे थे और बात कर रहे थे, इसका मतलब यही नहीं हम इसको यूज कर देते। बहुत ही घबराते हुए यंग मिक्स से कहने लगता है, यंग मिस प्लीज आप जरा जूफेन को बता दीजिए हमको छोड़ने के लिए। यंग मिस भी थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, डोंट वरी जूफेन से कह दूंगा। तो सुन के उस बुड्ढा बुड्ढी बहुत ही नाजुक और प्यारी सी आंखों के साथ इस जिया को देखने लगता है और कहता है, हम लोग सोच रहे थे यंग मिस हमारे सामने और हमारी लू क्लैन में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमारी वजह से जूफेन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गया है। मिस जिया तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरे सीन में हमें लू क्लैन के अंदर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही ओल्ड हाक और ओल्ड जिया आ जाती है और वो लोग जूफेन के रिक्वेस्ट करने लगती है ताकि उसको छोड़ दे। तो जूफेन भी कहने लगता है, मिस जिया की वजह से इस बार मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में ये बात जरूर याद रखना। तभी वो दोनों भी कहता है, स्टेवर्ट जू आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें छोड़ने के लिए। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कोई वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड से भागते हुए आता है और यंग फू से कहने लगता है, यंग फू मेरे डिसाइबल। यंग फू भी पीछे की तरफ घूमते हुए देखता है वहाँ पर तो मेडिसिन किंग आ चुका है। यंग फू मेडिसिन किंग को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहता है, ली क्या ये मेरे मास्टर है? सच में तुम मेरे मास्टर हो? तभी मेडिसिन किंग भी कहने लगता है, हाँ जरूर, मैं जूफेंग से एक 8 ग्रेड पिल को खाया था जिस वजह से मेरे अंदर की सारा का सारा पॉइजन निकल गया और मैं बहुत ज्यादा यंग हो गया। क्या मैं अब हैंडसम नहीं लग रहा हूँ? मैं तो तुम्हें पहले से ही कह दिया था, मैं जब यंग था तभी 7 क्लाउड पॉइजन की वजह से मेरे एज बहुत ज्यादा हो गया था और उसके अलावा भी मैं फ्लावर एंड टावर की उन सारे मास्टर को 7 क्लाउड की पॉइजन दिया था। तब उन सभी पॉइजन को कंट्रोल करने की वजह से मेरे ओल्ड भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैंने तुम्हें ये भी कहा था अगर मैं मेरे अंदर से उस वाला पॉइजन को हटा देता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा यंग हो जाऊंगा। देखा तुमने, मैं नहीं झूठ बोल रहा था। तभी यानफू भी कहने लगता है रोने वाला शक्ल लेके, बिल्कुल सही, तुम ही मेरे मास्टर हो। इतने दिनों के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। तो बिल्कुल सही हालत में इस बाला क्लैन में ज्वाइन किया है। यांग फू और मेडिसिन किंग एक दूसरे के साथ लिपटते हुए रोने लगता है और कहता है, मास्टर, और दूसरा कहता है, मेरे डिसाइबल। तो यहाँ पर एक जबरदस्त पानी और सैड सीन भी हो जाता है। अभी जूफेन भी यानफू से कहने लगता है, यानफू तुम क्या तुम्हारे यंग मास्टर से मिलकर खुश हुए हो? तुम लू क्लैन के साथ उन सभी के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो? अभी यानफू भी कहता है, हाँ, और मेरे मास्टर को सही हालत में रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जूफेन थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो तीनों चिल्लाते हुए कहता है, क्या बॉस ने हमें भूल चुका है? कितनी देरों से यहाँ पर ऐसी दर्द को सह रहे हैं। नेवर माइंड, यहाँ पर जरा सा पानी वाला सीन हो जाता है। तो दूसरे सीन में हमें इंपीरियल फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ड्रूगो मास्टर फैन क्यूबाई एम्पायर से एसोटेरिक डिबेट के बारे में बात ही कर रहा होता है, जहाँ पर वो दोनों एम्पायर से कह रहा होता है, यंग बेंजुन, क्यू यंग एंड क्यूआन हांगफू किंगटियन के साथ साथ ही जूफेंग के हाथों मर गया है। जो सुन के एम्पायर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है, क्या हांगफू किंगटियन जैसा एक जीनियस के साथ वो लोग भी मारा गया है? तो गाइस, ये वाला एपिसोड इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड आज 5 बजे को आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ रहिएगा।